हरजोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। हरजोर जुल्म की टक्कर से हम सब हरजोर जुल्म की टक्कर से हरजोर जुल्म की टक्कर से गुंडागर्दी 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 ठीक है, इसकी जांच कराते हैं। यहाँ पर अभी इकट्ठे हुए कलेक्ट्रेट पर, अभी आपने धरना भी दिया है, किस बात को लेकर ये पर आपने? देखिए, विकासखंड पवासा में ये हमारे साथी हैं अजीत कुमार, ग्राम विकास अधिकारी के पद पर तैनात हैं। इनके साथ ऐसी घटना घटित हुई है कि जिसे ये व्यय करते हुए भी यहाँ सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने जैसा अपने पत्र में वर्णित किया है और जो इनके साथियों ने बताया है कि इनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, ठीक। और जब इनसे दूरभाष पे बात हुई तो इन्होंने बताया कि जैसे प्रदेश के अंदर कतिपय जनपदों में और विकासखंडों में इसी प्रकार की घटनाओं से क्षुब्ध होकर हमारे साथियों ने या तो आत्महत्या कर लिया या उनकी हत्या कर दी गई है। हम इस प्रकरण को उसी से जोड़कर देख रहे हैं कि इसकी ऐसी कोई पुनरावृत्ति इस जनपद में ना हो पाए, इसलिए हमने शांतिपूर्ण ढंग से कर्मचारी आचार संहिता का पालन करते हुए अपने उच्चाधिकारियों को इस विषय वस्तु से अवगत कराया और हम ये चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो इस प्रकार की घटनाएं किसी भी विकासखंड में कहीं ना हो पाएँ। इसी के साथ साथ हमारी ये भी मांग है कि जितने भी हमारे विकासखंड हैं उनके अंदर पर्याप्त पुलिस फोर्स उन पर तैनात रहनी चाहिए। असलाधारी लोग जिनका कोई मतलब नहीं है, विकासखंड से लेना देना नहीं है, जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं, इनकी एंट्री बंद की जाए। जो जनप्रतिनिधि मान्य हैं हमारे वहाँ पे, या तो वो स्वयं विकासखंड के अंदर आकर अपने कार्य के लिए हमारे खंड विकास अधिकारी को अवगत कराएं, या फिर उनका जो भी मान्य प्रतिनिधि हो वो वहाँ पर जाए। क्योंकि सीधे सीधे हमारे विकासखंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी की पोस्ट है। यदि हमारे किसी साथी से, ग्राम पंचायत सचिव से या अन्य किसी कर्मचारी से यदि किसी को कोई दिक्कत है तो हमारे अधिकारी से अपनी बात को कहें, उनके द्वारा जो निर्देश दिए जाएंगे या जो कार्य हमारे द्वारा कराया जाना संभव है उसको ही हम कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में उनके पर्सनल कार्यों के लिए हम नहीं बने हैं। कर्मचारी शांतिप्रिय हैं, घर पर बैठक बुलाते हैं। घटनाएं जहां हमारे साथियों का अपमान होगा तो इन परिस्थितियों में हमारे किसी भी साथी द्वारा अपने विभागीय दायित्वों का पालन करना असंभव होगा। यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो इसके लिए हमें आगे कदम उठाने पड़ेंगे। हम अजीत भाई के साथ हैं, सारे साथी हमारे अजीत भाई के साथ हैं। सब साथी बोलेंगे एक बार, जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद कर्मचारी एकता कर्मचारी एकता जी सर, कपिल सिंघल के द्वारा मुझे कई बार धमकाया गया और ये बार बार मुझे मारने की धमकी देते हैं, ब्लॉक में नौकरी करने नहीं दे रहे हैं, ये परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये घटना मेरे साथ नहीं, सभी साथियों के साथ हुई है। परसों उन्होंने फिर फ़ोन करके मुझे धमकाया। एक कुछ नहीं सर, मैं इनका कहना नहीं मानना हूँ। बात यह है, मतलब गलत काम कराना चाहते हैं, नहीं करना चाह रहा मैं। और सर ये तो मैं SC से बिलोंग करता हूँ और मुझ पर कोई शायद ये घटना कर सकते हैं मेरे साथ में। ये सर BJP के नेता हैं, संभल में रहते हैं जी। ये तो देख लूँगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा, 302 के मुकदमे फंसा दूंगा तुझे जी। तो आपने इस मामले में किससे शिकायत की है? मैंने सर अभी SSP साहब के, SP साहब हैं पुलिस अधीक्षक, उनके पास गया हूँ और मैंने कहा है कि मेरी FIR दर्ज हो, मेरी जान खतरा